श्री कृष्ण का पहला उपदेश है कि कर्म हमारा अधिकार है, लेकिन उसके फल पर हमारा अधिकार नहीं। जब कुछ करने का मन न करे, तब हमें ये याद रखना चाहिए कि यह हमारा कर्तव्य है, हमारे जीवन का उद्देश्य है। जिस तरह अर्जुन को उनके कर्तव्यों की याद दिलाई गई, उसी तरह हमें भी यह स्मरण करना चाहिए कि हमारे कर्म ही हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं। बिना कर्म के हम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि हमें सुख और दुख में समान भाव रखना चाहिए। जब हमें निराशा महसूस होती है और कुछ करने का मन नहीं होता, तब हमें यह समझना चाहिए कि यह क्षणिक स्थिति है। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन इनसे प्रभावित होकर अपने कर्तव्यों से पीछे हटना ठीक नहीं। धैर्य रखें, सहनशील रहें और स्थिति के बदलने का इंतजार करें। कई बार हमारी निष्क्रियता का कारण होता है मोह। हम किसी चीज के प्रति, किसी रिश्ते के प्रति या किसी परिणाम के प्रति इतना मोह बना लेते हैं कि वह हमें आगे बढ़ने से रोकता है। श्री कृष्ण हमें बताते हैं कि मोह से मुक्त होकर कार्य करने से ही हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। जब मोह समाप्त होता है, तब मन का आलस्य भी समाप्त हो जाता है। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि हम केवल शरीर नहीं हैं, बल्कि अमर आत्मा है। आत्मा अजरमर है, जिसे किसी भी परिस्थिति या बाधा से भय नहीं है। जब हमें अपने आत्मा के इस स्वरूप का बोध होता है, तब हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है और हम फिर से कर्म करने के लिए प्रेरित हो जाते हैं। आत्मा का यह ज्ञान हमें जीवन के संघर्षों में दृढ़ बनाता है। कई बार हमारा मन कार्य करने से इसलिए हिचकिचाता है क्योंकि हमने अपने जीवन में अनुशासन और संयम को खो दिया होता है। श्री कृष्ण का उपदेश है कि संयम और अनुशासन के बिना आत्म साक्षात्कार संभव नहीं है। प्रतिदिन छोटे छोटे अनुशासन का पालन करें। भले ही मन न हो, लेकिन समय पर उठें, ध्यान करें, योग करें। धीरे धीरे आपका मन और शरीर अनुशासन की ओर मुड़ने लगेंगे और तब आपके भीतर एक नई ऊर्जा का संचार होगा। जब हम निराश होते हैं, तो श्री कृष्ण हमें कहते हैं कि सभी चिंताओं को त्याग कर उनकी शरण में आ जाएं। यह शरणागति हमें तनाव, भय और आलस्य से मुक्त करती है। हर स्थिति को भगवान के प्रति समर्पित कर दें और विश्वास रखें कि वो जो भी करेंगे, हमारे भले के लिए ही करेंगे। यह भावना हमें एक नया आत्मबल प्रदान करती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि बिना प्रयास किए कुछ भी नहीं मिलता। जब हमें कुछ करने का मन नहीं होता, तब भी हमें अपने लक्ष्य के प्रति एक छोटा कदम उठाने का प्रयास करना चाहिए। धीरे धीरे यह छोटा प्रयास एक बड़ी सफलता में बदल जाता है। निरंतर प्रयास ही सफलता का मार्ग है, भले ही वह शुरुआत में कितना भी कठिन क्यों न लगे। श्री कृष्ण बताते हैं कि आलस्य हमारे भीतर का सबसे बड़ा शत्रु है। आलस्य हमारे मन में नकारात्मकता और निष्क्रियता को जन्म देता है। इससे छुटकारा पाने के लिए हमें अपने विचारों को सकारात्मक रखना चाहिए। सुबह का समय सबसे महत्वपूर्ण है। जल्दी उठें, योग और ध्यान का अभ्यास करें। इससे दिन भर एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार बना रहेगा और आलस्य दूर रहेगा। अक्सर हम कुछ नया करने से डरते हैं। हमें अपने असफल होने या नकारात्मक परिणाम का भय रहता है। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि मृत्यु एक नई शुरुआत है और भय का त्याग आवश्यक है। हमें असफलता या परिणाम के डर को छोड़कर केवल कर्म करना चाहिए। यह समझ लें कि हर असफलता हमें एक नया सबक देती है और हर प्रयास हमें एक कदम आगे बढ़ाता है। श्री कृष्ण के अनुसार मन, शरीर और आत्मा के बीच संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। अगर हम किसी एक पर ध्यान नहीं देंगे तो यह असंतुलन हमारे मन में नकारात्मक भाव उत्पन्न कर सकता है। सही खानपान, व्यायाम और अच्छे विचारों के साथ संतुलित जीवन जिएं। यह संतुलन हमें हमेशा प्रेरित और ऊर्जावान बनाए रखेगा। श्री कृष्ण के उपदेश में ध्यान और योग का महत्व बताया गया है। योग और ध्यान से हम अपने मन और शरीर को नियंत्रण में रख सकते हैं। इससे न केवल मानसिक शांति मिलती है, बल्कि हमारे भीतर सकारात्मकता और नई ऊर्जा का संचार होता है। दिन की शुरुआत ध्यान और योग से करें और फिर देखें कि कैसे आपका मन उत्साहित और प्रेरित रहता है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं प्रकृति के साथ जुड़े हुए थे। वृंदावन में गायों के साथ,
यमुना नदी के तट पर। हम भी अगर प्रकृति के करीब जाएंगे तो मन की शांति और प्रेरणा प्राप्त करेंगे। जब मन बेचैन हो, कुछ करने का मन न करे, तो कुछ समय प्रकृति में बिताएं, इससे मन में नया उत्साह उत्पन्न होगा। अक्सर हम छोटी छोटी बातों में उलझकर जीवन की बड़ी तस्वीर को भूल जाते हैं। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि हर कार्य का एक बड़ा उद्देश्य होता है। जीवन की बड़ी तस्वीर पर ध्यान केंद्रित करें। क्या आपका जीवन उद्देश्यपूर्ण है? क्या आपका काम समाज के लिए लाभकारी है? इससे हमें अपने कार्यों में नए उत्साह का अनुभव होगा। जब हम कुछ करने का मन नहीं करता, तब ऐसा लगता है कि हम अकेले हैं और कोई हमारी स्थिति को नहीं समझता। श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहा कि वह अकेले नहीं है, परमात्मा सदैव उनके साथ हैं। यह समझें कि ईश्वर सदा हमारे साथ है। यह भावना हमें फिर से कार्य करने की प्रेरणा देती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य के विचार ही उसे प्रेरित करते हैं या उसे हतोत्साहित करते हैं। जब कुछ करने का मन न हो, तब सकारात्मक विचारों का अभ्यास करें। कठिन परिस्थितियों में भी सकारात्मकता बनाए रखना सफलता का सबसे बड़ा रहस्य है। कई बार हमें लगता है कि कार्य बहुत बड़ा है और हमें समझ नहीं आता कि कहां से शुरुआत करें। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि बड़े कार्य भी छोटे कदमों से शुरू होते हैं। शुरुआत में एक छोटा कदम उठाएं और फिर धीरे धीरे अपनी गति बढ़ाएं। श्री कृष्ण ने कहा कि सच्ची खुशी आत्मा में है, बाहरी वस्तुओं में नहीं। जब हमें किसी भी कार्य में खुशी न मिल रही हो, तो समझें कि हमें अपनी आत्मा से जुड़ने की आवश्यकता है। श्री कृष्ण की अर्जुन के साथ मित्रता प्रेरणादायक है। हमारे जीवन में अच्छे मित्रों का होना भी एक प्रेरणा का स्रोत होता है। अपने अच्छे मित्रों के साथ समय बिताएं और उनसे प्रेरणा प्राप्त करें। श्री कृष्ण कहते हैं कि अनावश्यक इच्छाओं का त्याग करें। कई बार अनावश्यक इच्छाओं का भार मन को थका देता है। अपनी जरूरतों को पहचानें और अनावश्यक इच्छाओं को छोड़ दें। श्री कृष्ण हमें बताते हैं कि जीवन में सच्ची सफलता, शांति और आनंद कर्म, ज्ञान, भक्ति और संयम से ही संभव है। यदि आप खुद पर विश्वास रखते हैं, तो आपके रास्ते में आने वाली हर रुकावट केवल एक चुनौती बनकर रह जाएगी। खुद पर भरोसा करना ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। विश्वास रखें कि आप जो चाहते हैं, उसे हासिल करने की क्षमता आपके अंदर है। अपने लक्ष्य के प्रति जुनून और धैर्य बनाए रखें। कभी कभी चीजें तुरंत नहीं होती, परंतु निरंतरता और विश्वास आपको वहां ले जाएंगे जहां आप जाना चाहते हैं। आपकी लगन और धैर्य ही आपकी सफलता के सबसे बड़े साथी हैं। सपने देखना आसान है, लेकिन उन्हें हकीकत में बदलना कठिन होता है। यह कठिनाई ही आपकी असली परीक्षा है। जो लोग हर परिस्थिति में मेहनत और विश्वास बनाए रखते हैं, वही लोग अपने सपनों को पूरा करते हैं। हर सफल इंसान के पीछे एक असफलता की कहानी होती है। ये कहानियां ही हमें सिखाती हैं कि जीवन में हर चीज संभव है, अगर हम प्रयास करना नहीं छोड़ते। असफलताओं से सीखिए और आगे बढ़िए, क्योंकि यही आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। जिंदगी में कई बार ठहराव आते हैं, लेकिन ये ठहराव भी हमें सोचने और खुद को बेहतर बनाने का मौका देते हैं। जब भी लगे कि राह कठिन है, तो थोड़ा रुकें, फिर से सोचें और नई ऊर्जा के साथ अपनी मंजिल की ओर बढ़े। यही रुकावटें ही आपकी शक्ति का असली इम्तिहान है। जब तक आप खुद को खुद की नजरों में ऊंचा नहीं करेंगे, तब तक दुनिया की नजर में ऊंचा नहीं उठ पाएंगे। खुद से प्यार करें, खुद पर यकीन करें और अपने सपनों का पीछा करें। आपकी सफलता आपके आत्मसम्मान और आत्मविश्वास में ही छिपी है। सफलता के लिए रास्ते में ठोकरें और मुश्किलें जरूरी हैं, ये हमें हमारी ताकत का एहसास कराती हैं। मुश्किलों का डटकर सामना करें, क्योंकि हर कठिनाई के बाद ही सफलता का सूरज चमकता है। हर सुबह ये सोचकर उठें कि आज का दिन आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन है। हर दिन आपको कुछ नया सिखाता है, हर कठिनाई आपको मजबूत बनाती है। एक सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास के साथ हर दिन का स्वागत करें और अपने सपनों की दिशा में पूरे जोश के साथ कदम बढ़ाएं। अगर आप गिरने से डरते हैं, तो कभी भी ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच सकते।
हर असफलता से न सीखना असली हार है, लेकिन असफलता से कुछ नया सीखकर फिर से खड़े होना, यही असली जीत है। यही असली साहस है जो आपको सफलता की ओर ले जाता है। जो लोग अपने लक्ष्य के प्रति सच्चे और समर्पित होते हैं, उनके लिए रास्ते की हर कठिनाई केवल एक पड़ाव बनकर रह जाती है। मेहनत और लगन का कोई विकल्प नहीं है। जो लोग अपनी मेहनत को ही अपनी ताकत बनाते हैं, वे कभी भी असफल नहीं हो सकते। अपने सपनों का पीछा करें, चाहे वो कितने ही बड़े क्यों न हो। दुनिया का हर बड़ा सपना पहले एक छोटे से विचार के रूप में ही शुरू होता है। हर छोटा कदम आपके उस बड़े लक्ष्य के पास ले जाएगा, जिसे पाने की ख्वाहिश आपने अपने दिल में बसी हुई है। जब भी जीवन में एक नया लक्ष्य बनाए, तो उसे अपना जुनून बना लें। बिना जुनून के किसी भी चीज में सफलता पाना असंभव है। आपका जुनून ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है, और यह ताकत आपको कभी हारने नहीं देगी। अगर आप केवल मंजिल पर ध्यान देंगे, तो रास्ते की खूबसूरती को कभी महसूस नहीं कर पाएंगे। हर पड़ाव से कुछ सीखें, हर मुश्किल को गले लगाएं और हर कदम का आनंद लें। सफलता की यात्रा में हर कदम महत्वपूर्ण है, और हर कदम आपको मजबूत बनाता है। सच्ची सफलता वही है जो आपको खुद पर गर्व करना सिखाती है। सफलता केवल बाहरी चमक-धमक में नहीं, बल्कि उस संतुष्टि में है जो आपके भीतर आती है जब आप अपने सपनों को सच में बदलते हैं। अपने मन की शांति और आत्मसंतोष ही असली सफलता है। जीवन में जो भी करो, उसे पूरी लगन और समर्पण के साथ करो। आधे अधूरे मन से किए गए काम कभी भी पूरी सफलता नहीं दिला सकते। जिस काम में आपका दिल और दिमाग दोनों लगे हों, वही आपको असली कामयाबी की ऊंचाइयों तक पहुंचाता है। सपने देखने का हक सभी को है, लेकिन अपने सपनों को पूरा करने का साहस केवल कुछ ही लोगों में होता है। याद रखें कि डर को जीतने के लिए साहस की जरूरत होती है, और यह साहस ही आपको जीवन में बड़ी सफलताएं दिला सकता है। हर असफलता में एक नई शुरुआत छिपी होती है। अगर आप असफलता को एक सीख की तरह देखेंगे, तो आप हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे। जीवन में ठोकर खाने से मत डरो, क्योंकि ठोकरें हमें सिखाती हैं कि रास्ते में कहां संभलना है। कभी भी अपनी मेहनत को कम मत आकिए। दुनिया चाहे आपको पहचाने या न पहचाने, लेकिन आपकी मेहनत हमेशा आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचाने का रास्ता दिखाएगी। हर कदम पर अपनी मेहनत को अपना साथी मानिए, क्योंकि यही आपका असली सहारा है। हर दिन की शुरुआत एक नई उम्मीद के साथ करें। यह विश्वास रखें कि आप जो भी चाहते हैं, उसे पाने की क्षमता आपके अंदर है। आपकी सोच, आपकी मेहनत और आपका विश्वास ही आपके जीवन की दिशा तय करेंगे। हर मुश्किल घड़ी में अपने आप से ये कहें कि ये समय भी बीत जाएगा। कठिनाइयां हमें गिराने नहीं, बल्कि हमें ताकतवर बनाने आती हैं। जो लोग हर हालात में खुद पर विश्वास बनाए रखते हैं, वे ही सबसे ऊंचाई तक पहुंचते हैं। अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए कड़ी मेहनत करें, क्योंकि यह आपकी मेहनत ही है जो आपके सपनों को असलियत में बदलने का सामर्थ्य रखती है। याद रखें, आपके सपने आपके ही हैं, उन्हें पूरा करने की जिम्मेदारी भी आपकी ही है। हर एक उदाहरण हमें याद दिलाता है कि जीवन में संघर्ष, कठिनाइयां और असफलताएं ही हमें मजबूत बनाती हैं। आशा है ये उदाहरण आपके भीतर एक नई ऊर्जा और विश्वास का संचार करेंगे, जिससे आप अपने लक्ष्यों की ओर और मजबूती से बढ़ सकें। जब तक आप अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित नहीं करते और अपने मन में उन्हें सबसे प्रमुख स्थान नहीं देते, तब तक वे केवल ख्वाब ही रहेंगे। लेकिन जब आप उन्हें अपने जीवन का एक हिस्सा बना लेते हैं, तब आपको हर कदम पर उन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रेरणा मिलती है। यही प्रेरणा आपको सफलता की ओर ले जाती है। सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपने रास्ते में आने वाली हर चुनौती को स्वीकार करते हैं। कठिनाई से पीछे हटना एक असफलता है, लेकिन हर गिरावट से कुछ सीखना और फिर खड़े होकर आगे बढ़ना, यही असली सफलता है। कठिन समय में धैर्य बनाए रखें, क्योंकि यही धैर्य आपको लक्ष्य तक पहुंचाएगा। जब आप किसी काम को करने का दृढ़ निश्चय कर लेते हैं, तो राह में आने वाली मुश्किलें चाहे जितनी भी बड़ी क्यों न हो, वे आपको रोक नहीं सकती। हर बार जब आप गिरते हैं और फिर से खड़े होते हैं,
तो आप पहले से ज्यादा मजबूत बनते हैं। जीवन में यही गिरावट और उठाव ही हमें असली सफलता की ओर लेकर जाते हैं। अगर आप वास्तव में अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं तो अपनी असफलताओं से डरे नहीं। असफलता हर उस व्यक्ति का अनुभव है जो बड़े सपने देखता है और उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत करता है। असफलता हमें यह सिखाती है कि आगे कैसे बढ़ा जाए और वह हमारे अंदर के साहस और धैर्य को परखती है। आप जितनी बार असफल होंगे उतनी बार सफलता का स्वाद और भी मीठा लगेगा। इस दुनिया में कोई भी चीज आसानी से नहीं मिलती और यही आपकी असली मेहनत और समर्पण को पहचानने का तरीका है। एक बार जब आप कठिनाइयों से उबर जाते हैं और अपने सपनों को साकार कर लेते हैं तो उस सफलता का आनंद अविश्वसनीय होता है। जो लोग अपने जीवन में बड़े काम करने की इच्छा रखते हैं वे कभी असफलता से घबराते नहीं। असफलता उनके लिए एक मार्गदर्शक बनती है जो उन्हें सुधारने और बेहतर बनने का मौका देती है। सफलता और असफलता केवल जीवन के पड़ाव हैं, लेकिन यदि आपके हौसले बुलंद हैं तो हर असफलता एक नई शुरुआत होगी। एक बार जब आप यह तय कर लेते हैं कि आपको सफल होना है तो आपके पास किसी भी प्रकार का बहाना नहीं होना चाहिए। सफल लोग केवल उसी चीज पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो उनके लक्ष्यों के करीब पहुंचा सके। वे अपनी पूरी ऊर्जा, समय और साधनों का सही उपयोग करते हैं और उन्हें किसी भी प्रकार का विचलन उनके मार्ग से नहीं डिगा सकता। जीवन में कभी भी किसी असफलता को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। यह याद रखें कि असफलता केवल एक पड़ाव है, मंजिल नहीं। एक सच्चे योद्धा की तरह अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहें। यह आपकी दृढ़ता, साहस और मेहनत ही है जो आपको अंत में सफल बनाएगी। असफलता से सीखें, उसे गले लगाएं और आगे बढ़े। असफलता आपके अंदर के डर को दूर करती है और साहस को जन्म देती है। हर बार जब आप असफल होते हैं तो आप कुछ नया सीखते हैं, कुछ नया अनुभव करते हैं और यह अनुभव ही आपको सफलता के एक कदम और करीब लाता है। असफलता से डरिए नहीं, बल्कि उसे अपनाइए और अपनी सफलता की कहानी का एक अहम हिस्सा बनाइए। हर दिन एक नई शुरुआत है। यह मत सोचिए कि कल क्या हुआ था, आज क्या हो सकता है। यह मत भूलिए कि आप में हर मुश्किल का सामना करने का साहस और काबिलियत है। अपनी सोच को सकारात्मक रखिए और मेहनत करते रहिए, क्योंकि सफलता उन्हीं को मिलती है जो उसे पाने के लिए अपनी पूरी ऊर्जा और मेहनत लगा देते हैं। सफलता की ओर बढ़ने के लिए आपको अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित रहना होगा। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आपको अपने आप को विश्वास दिलाना होगा कि आप सफल हो सकते हैं। सफलता के लिए आपको अपने डर को दूर करना होगा और अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित रहना होगा। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आपको अपने आप को विश्वास दिलाना होगा कि आप सफल हो सकते हैं। सफलता के लिए आपको अपने जीवन में सकारात्मकता लानी होगी और अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित रहना होगा। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आपको अपने आप को विश्वास दिलाना होगा कि आप सफल हो सकते हैं। सफलता के लिए आपको अपने जीवन में उत्साह और उम्मीद लानी होगी और अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित रहना होगा। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आपको अपने आप को विश्वास दिलाना होगा कि आप सफल हो सकते हैं। सफलता के लिए आपको अपने जीवन में संघर्ष और मेहनत करनी होगी और अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित रहना होगा। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आपको अपने आप को विश्वास दिलाना होगा कि आप सफल हो सकते हैं। सफलता के लिए आपको अपने जीवन में धैर्य और स्थिरता लानी होगी और अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित रहना होगा। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आपको अपने आप को विश्वास दिलाना होगा कि आप सफल हो सकते हैं। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। हौसले बुलंद कर रास्तों पर चल दे, तुझे तेरा मुकाम मिल जाएगा। बढ़कर अकेला तू पहल कर, देखकर तुझको काफिला खुद बन जाएगा। सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है। अगर कोई रास्ता रोके तो जुर्रत और बढ़ती है। अगर बिकने पर आ जाओ तो घट जाता है दम अक्सर। ना बिकने का इरादा हो तो
कीमत और बढ़ती है। चेहरे तो समय के साथ सब बदल लेते हैं, लेकिन हालतों को बदलने वाला ही हालातों की बात करता है। मैदान से हारा हुआ इंसान तो फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। इसलिए मन से कभी हार मत मानना। रास्ते कभी खत्म नहीं होते, बस लोग हिम्मत हार जाते हैं। तैरना सीखना है तो पानी में उतरना ही होगा, किनारे बैठकर कोई गोताखोर नहीं बनता। मैं अकेली हूं लेकिन फिर भी मैं हूं। मैं सब कुछ नहीं कर सकती, लेकिन मैं कुछ तो कर सकती हूं, और सिर्फ इसलिए कि मैं सब कुछ नहीं कर सकती, मैं वह करने से पीछे नहीं हट दूंगी जो मैं कर सकती हूं। महानता वह नहीं होती कि आप गिर गए और उठे ही ना, महानता उसे कहते हैं जब आप गिरकर बार बार उठते हैं। अगर आपने सफर शुरू कर ही दिया है तो बीच रास्ते से लौटने का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि वापस आने में जितनी दूरी तय होगी क्या पता मंजिल उससे भी पास हो। नामुमकिन कुछ भी नहीं है, हम वह सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं, और वह सब सोच सकते हैं जो हमने कभी नहीं सोचा कि सब कुछ संभव है। सफलता का रास्ता मुश्किलों से होकर गुजरता है, लेकिन ये मुश्किलें ही हमें मजबूत और समझदार बनाती हैं। अपने डर और असफलताओं का सामना करें, क्योंकि यही आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएंगी। हर चुनौती के पीछे एक नया सबक छिपा होता है, बस उसे समझने और अपनाने की जरूरत है। अगर आपके सपने बड़े हैं तो आपके प्रयास भी बड़े होने चाहिए। हर दिन अपने सपनों के लिए कुछ नया करें, अपने आप को हर दिन थोड़ा और बेहतर बनाएं। याद रखें, छोटे छोटे कदम ही मिलकर बड़ी सफलता की ओर ले जाते हैं। सफलता कभी भी एक रात में नहीं मिलती, यह छोटे छोटे प्रयासों और निरंतर मेहनत का नतीजा होती है। जो लोग हर दिन मेहनत करते हैं वे ही एक दिन अपनी मंजिल पर पहुंचते हैं। धैर्य रखें और अपने सफर का आनंद लें, क्योंकि यात्रा भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी मंजिल।